हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 42 का ए पार्ट एंड 42 बी। सो लेट्स बिगिन विद मी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 42 ए। P, Q and R are partners having fixed capital of rupees 60,000, 50,000 and 40,000 respectively. They share profit in the ratio of 3:2:1. Following adjustment have been omitted to be recorded. Interest on capital 5%. Interest on drawing given here 700, 500 and 300. Salary to R was 3,000 per annum and Q was 300 per month. Net profit for the year 21-22 before these adjustment was 24,600 and it was divided equally among the partners. So students again इस क्वेश्चन में प्रॉफिट यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइड करना था 3:2:1 में, बट इसको इक्वली डिवाइड कर दिया है। तो इट मीन्स कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हैज बीन omitted, right? So now let us start question with our working notes. Now first इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों पहला पार्टनर P है, P की कैपिटल इट वाज 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%, सो दिस कम्स 3,000। Q की कैपिटल वी हैव 50,000 एंड 50,000 का 5% दिस कम्स 2,500 and R's capital were 40,000 और 40,000 का 5% and this comes 2,000, right? तो बच्चों ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है। देन सैलरी टू R 3,000 पर एनम गिवन है एंड Q सैलरी यानी कि सैलरी टू Q पर मंथ गिवन है एंड इट इज गिवन ₹300 और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 3,600। सो स्टूडेंट्स ये तो पार्ट हो गया वर्किंग का। अब प्रिपेयर करते हैं इसकी एनालिटिकल टेबल। सो दिस इज डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट एंड दिस वन इज फॉर टोटल, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल interest on capital omitted to be now credited. तो interest on capital we have 3,000, P के लिए था 3,000, Q का interest on capital है 2,500 और R का है 2,000, right? Now salary we have given for Q and R. R की सैलरी 3,000 है एंड Q की सैलरी 3,600, तो सैलरी है Q की 3,600, तो ये भी क्रेडिट होगी एंड 3,000 फॉर R, राइट? नाउ डिविजिबल प्रॉफिट एंड नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है बट उसको हम लोग क्रेडिट पे माइनस में लिख सकते हैं और इंटरेस्ट है इट इज गिवन एज ₹700, 500 एंड 300। तो 700 माइनस करेंगे यहां पर 500 दिस वन एंड 300 फॉर दिस वन, राइट? तो बच्चों टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया वी हैव 7,500, 6,600 हो गया टोटल सैलरी एंड 1,500 हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, राइट? तो अब हम बात करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट की। So we have total profit 24,600. तो 24,600 में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और तीनों ही पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल है 7,500। दोनों पार्टनर्स की सैलरी है 6,600 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
को करना है हमने ऐड 1500, राइट, क्योंकि नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पार्टनर्स को पे करते हैं, उसको माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर फर्म को देता है तो वो प्रॉफिट में होगा एड बैक, राइट। So this comes 24,600 minus 12,600 and this comes 12,000, right? So profit to be credited, और ये होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हमारे पास दैट वाज 3:2:1, राइट, 3:2:1. So A will get 12,000 into 3/6 and 6 2s are 12, 6,000. Now Q 12,000 into 2/6 and he will get ₹4,000, और R का है 12,000 into 1/6 and he will get ₹2,000. So ये डिविजिबल प्रॉफिट भी क्रेडिट नहीं हुआ था, देन इसको भी हम लोग करेंगे क्रेडिट, so 6,000, 4,000 and 2,000, राइट। सो बच्चों जो फाइनल अमाउंट आएगा दैट विल बी 8,300 फॉर P, 9,600 फॉर Q and 6,700 for R, right? So this is the total profit of ₹24,600, right? So by mistake ये 24,600 इक्वली डिवाइड हो गया था, तो इसको हम लोग यहां पर करेंगे नेट प्रॉफिट डिवाइडेड wrongly now to be debited, क्योंकि जो प्रॉफिट गलती से क्रेडिट हो गया था उसको हम लोग डेबिट करेंगे इन द रेशियो 1:1:1. सो P, Q एंड R तीनों को ही मिलेगा 24,600 into 1/3. इट मीन्स दिस कम्स 8,200, राइट। तो 8,200 को हम लोग यहां पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट wrongly divided. तो 8,200 को हम लोग कर देंगे डेबिट, क्योंकि ये गलती से क्रेडिट हो गया था। सो अब हम इसको करते हैं बैलेंस, राइट। सो ₹100 P के लिए होंगे क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट अमाउंट लार्जर है। 9,600 में से 8,200 माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 1,400, और ये अमाउंट भी होगा क्रेडिट। नाउ 8,200 में से 6,700 अगर हम लोग माइनस करते हैं, देन वी विल गेट 1,500, और यहां पर डेबिट अमाउंट लार्जर है, सो यहां पर आएगा डेबिट, राइट। सो अब बच्चों हम इसके पास करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री में एंट्री विल बी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स क्योंकि यहां पर कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है, राइट, फिक्स्ड कैपिटल है। देन फिक्स्ड कैपिटल के केस में हम लोग करंट अकाउंट से एंट्री पास करते हैं। सो आर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू P's करंट अकाउंट and to Q's current account, right? This comes 1,500. P का अकाउंट होगा 100 रुपीज से क्रेडिट एंड 1,400 होगा Q का करंट अकाउंट क्रेडिट। नाउ नरेशन होगी बीइंग कैपिटल एडजस्टेड, राइट। सो स्टूडेंट दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 42A, right? Students, we have question number 42B.
Ravi and Mohar were partners in a firm sharing profit in the ratio of 7:5. Their respective fixed capital were rupees 10 lakh and Mohan's rupees 7 lakh. The partnership deed provides the following: interest on capital at 12% per annum. Ravi's salary is 6,000 per month and Mohan's salary is 60,000 per year. The profit for the year ended on 31st March 2022 was 5 lakh 4,000, which was distributed equally without providing for the above. Again students, same problem is here. यहाँ पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि पूरा का पूरा एप्रोप्रिएशन ही ओमिटेड है. सो स्टूडेंट, सबसे पहले वर्किंग नोट्स. And first working note is interest on capital and our first partner is Ravi. Ravi की कैपिटल है फर्म में रुपीज 10 lakh into 12% and this comes 1,20,000, right? सेकेंड पार्टनर है मोहन. मोहन की कैपिटल फर्म में है रुपीज 7 lakh. सो 7 lakh का 12%, दिस कम्स 84,000, राइट. सेकेंड रवि सैलरी, क्योंकि रवि की सैलरी हमारे पास पर मंथ गिवन है, तो रवि की सैलरी होगी रुपीज 6,000 इंटू 12, दिस कम 72,000, राइट. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास केवल यही दो एडजस्टमेंट्स हैं और क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गलत है तो डिविजिबल प्रॉफिट भी गलत होगा. सो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर करते हैं इसका एनालिटिकल टेबल. सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू पार्टनर रवि, मोहन, और ये कॉलम होगा टोटल के लिए, राइट. सो दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, दिस इज डेबिट एंड दिस वन इज क्रेडिट. सो नाउ फर्स्ट, interest on capital omitted to be credited. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रवि का हमने कैलकुलेट किया था 1,20,000, सो यहाँ पर आएगा 1,20,000 और मोहन का था 84,000. सेकंड है सैलरी, तो सैलरी रवि की थी 72,000 और मोहन की सैलरी गिवन है, लमसम गिवन थी, दैट वाज 60,000, राइट. सो दिस इज 60,000. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट. तो थर्ड वर्किंग होगा डिविजिबल प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट जो हम क्रेडिट करना है और वो क्रेडिट करना है हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 7:5, राइट. सो दिस इज टू बी क्रेडिट इन रेशियो 7:5. तो बच्चों, सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. हमारे पास टोटल नेट प्रॉफिट है 5,04,000, राइट. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 5,04,000. इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2,04,000 एंड दिस कम्स, तो इसमें से माइनस करेंगे 2,04,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और माइनस करेंगे दोनों पार्टनर्स की सैलरी 1,32,000, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस कम्स 1,68,000, राइट. और इस 68,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. सो 1,68,000 into 7/12 and 12 was 12 4s. So students, this comes 98,000 और मोहन का होगा 1,68,000 into 5/12. It is again 14, so this comes 70,000, right. So students, C part था divisible profit to be credited now, और 98,000 for Ravi and 70,000 for Mohan.
राइट। तो स्टूडेंट इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इनका नेट अमाउंट, एंड नेट अमाउंट कम्स, दिस इज 2,90,000 आएगा रवि के लिए, एंड 2,14,000 आएगा मोहन के लिए, राइट। सो दिस इज द टोटल प्रॉफिट 5,04,000। और बच्चों अब ये 5,04,000, तो बच्चों ये 5,04,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी कि जो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। सो नेट प्रॉफिट wrongly divided into 1:1। सो रवि को मिल गया था 5,04,000 into 1/2, and this comes, right? So Mohan got same amount into 1/2, so 2,52,000, right? और क्योंकि ये प्रॉफिट गलत क्रेडिट हो गया था, तो इसको हम लोग कर देंगे डेबिट। सो वी विल राइट प्रॉफिट wrongly डिवाइडेड या wrongly क्रेडिटेड, तो उसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर डेबिट। तो दिस कम्स 2,52,000 डेबिट यहां पर होगा, एंड 2,52,000 डेबिट होगा मोहन के लिए। सो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे एडजस्टेड अमाउंट कैलकुलेट। सो 2,90,000 में से 1,52,000 अगर हम माइनस करते हैं, then we will get 38,000, then we will get 38,000, और यहां पर क्रेडिट अमाउंट लार्जर है, सो इट विल बी क्रेडिटेड। सेम अमाउंट विल बी हियर 38,000, और यहां पर डेबिट अमाउंट लार्जर है, सो दिस विल बी डेबिटेड, राइट। तो बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रवीज कैपिटल अकाउंट। सो हम पास करेंगे adjustment entry, and adjustment entry will be Mohan's capital account debit to Ravi's capital account, and this comes 38,000, right, and narration being capital account adjusted, right. So this is the solution for question number 42.